राधे राधे। हेल्थ इज वेल्थ मनीषा गुप्ता में मैं डॉक्टर मनीषा गुप्ता आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे, जानेंगे और प्रैक्टिस करेंगे बहुत ही इजी, सिंपल और इफेक्टिव एक्सरसाइजेस की। तो इजी और सिंपल एक्सरसाइजेस इतनी ज्यादा इफेक्टिव हैं क्यों? उसका रीजन है ये एक्सरसाइजेस एक्यूप्रेशर थेरेपी के साथ जुड़ी हुई हैं। किसी भी एज ग्रुप के लोग ये एक्सरसाइजेस प्रैक्टिस कर सकते हैं। स्पेशली हमारे जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं, एल्डरली जो पीपल हैं, उन लोगों के लिए एक्सरसाइजेस बहुत ही यूजफुल हैं। हर तरह की एक्सरसाइजेस हमारे बड़े बुजुर्ग नहीं कर सकते, लेकिन ये एक्सरसाइजेस इतनी सिंपल और इजी हैं कि कहीं भी बैठे हुए इन एक्सरसाइजेस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी बॉडी में बहुत सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं और ये एक्यूप्रेशर पॉइंट्स किसी ना किसी ऑर्गन या बॉडी पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। जब हमारी बॉडी में कोई पेन होता है, किसी बॉडी पार्ट में या ऑर्गन में पेन होता है, कोई डिजीज होती है या हमारे वो पर्टिकुलर ऑर्गन काम नहीं कर पा रहा है ढंग से, तो इन एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को दबाकर उन पर्टिकुलर ऑर्गन्स को एक्टिवेट किया जाता है, उन पेन को रिड्यूस किया जाता है। डिजीज एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को दबाकर क्योर करने की कोशिश की जाती है। तो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं वो ज्यादातर हमारे हथेलियां, मतलब हमारे जो पाम है इसमें, और जो पैरों के सोल यानी पैरों के जो तलवे हैं इनमें ज्यादा प्रेजेंट होते हैं। तो आज हम जो एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं वो इन्हीं के ऊपर बेस्ड है। तो सबसे पहली जो एक्सरसाइज है वो है मुट्ठी बांधना। बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है। ये एक्सरसाइज आप कहीं पर भी बैठ कर सकते हैं। इवन जो लोग ऑनलाइन काम कर रहे हैं या वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, वो लोग भी काम करते समय भी इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत सिंपल एक्सरसाइज है। आप मुट्ठी लगानी है और मुट्ठी बांधते समय आपको श्वसन क्रिया को प्रैक्टिस करना है, मतलब आपको ब्रीदिंग एक पैटर्न के साथ इस मुट्ठी बांधनी है। तो देखिए, जैसे जब भी आप मुट्ठी बांधेंगे तो थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है कि आप अंगूठों को अपने मुट्ठी से बाहर रखें। जब मुट्ठी बांधेंगे इस तरीके से आपको मुट्ठी बांधनी है और फिर धीरे धीरे कुछ देर बाद इस मुट्ठी को खोलना है। तो जब हम मुट्ठी बांधेंगे तो उस समय हमें गहरी श्वास लेनी है। जैसे कि आप देखिए, इस तरीके से हमने अपने हाथों को अपने घुटनों के ऊपर रखा हुआ है और फिर हम गहरी श्वास लेंगे। अभी इस समय हमारे हाथ खुले हुए हैं, हम गहरी श्वास लेंगे और श्वास के साथ हम टाइटली फिस्ट बनाएंगे या मुट्ठी बांधेंगे। श्वास को थोड़ी देर होल्ड करेंगे। जितनी भी देर आप होल्ड कर सकते हैं, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, और फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए अपनी मुट्ठी को खोल लेंगे। एक बार और देखेंगे। गहरी श्वास के साथ टाइटली मुट्ठी को बांधना है और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे अपनी मुट्ठी को खोलना है। गहरी श्वास के साथ मुट्ठी बांधनी है और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे मुट्ठी को खोलना है। बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है। हमारे पाम में या हमारी हथेलियों में बहुत सारे अलग अलग वाइटल ऑर्गन्स के लिए एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं। स्पेशली जो हमारे बायां हाथ है, मतलब जो हमारे जो लेफ्ट हैंड है, इसमें हार्ट के लिए एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है और भी अदर वाइटल ऑर्गन्स के लिए एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं। जब ये एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को हम प्रेस करते हैं, गहरी श्वास के साथ हम इसको मुट्ठी को बांध रहे हैं, तो वो पर्टिकुलर एक्यूप्रेशर पॉइंट्स प्रेस होते हैं और हमारे वाइटल ऑर्गन्स जो सुचारू रूप से काम करने लगते हैं। बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है। आपको गहरी श्वास के साथ मुट्ठी बांधनी है और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे मुट्ठी को खोलना है। मुट्ठी बांधने से न केवल हमारे वाइटल ऑर्गन्स एक्टिवेट होते हैं, इसके अलावा एनर्जी, हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो री एनर्जाइज करने के लिए मुट्ठी बांधना बहुत ही यूजफुल है। जब भी आपको ऐसा लगे कि आप लेथार्जिक महसूस कर रहे हैं, आप से कोई काम नहीं हो रहा है, बहुत ढीला ढीला सा महसूस हो रहा है, थकान सी महसूस हो रही है, तो उस समय आप जहां पर भी हैं, आप ऑफिस में हैं, आप घर पर हैं, आप सिंपली कहीं पर भी बैठ जाएं, खड़े रहें,
किसी भी पोजीशन में इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। गहरी श्वास के साथ मुट्ठी बांधिए, होल्ड कीजिए ब्रेथ को और धीरे धीरे छोड़िए। अच्छा, एक और बात जो मुट्ठी बांधने में आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि जो हाइपरटेंसिव पेशेंट्स हैं या जो पेशेंट्स जो हार्ट पेशेंट्स हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत लंबे समय तक सांस को रोक के रखें। बिना सांस रोके भी आप मुट्ठी बांधना प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमेशा जब भी आप एक्सरसाइज करते हैं तो हमेशा आपको वही फील लाना है, आपके अंदर जो बाहर की टेंशन है या स्ट्रेस है उसको रिड्यूस करके और धीरे धीरे आपको अपने ऊपर केंद्रित करना है, जिससे कि आपको जो आप एक्सरसाइज कर रहे हैं उसका पूरा लाभ आपको मिल सके। नाउ कम टू द सेकेंड एक्सरसाइज। बहुत ही सिंपल अगेन एक्सरसाइज, और ये एक्सरसाइज तो हम स्कूल में भी बहुत प्रैक्टिस करते थे और डेली रूटीन में भी प्रैक्टिस करते हैं। जब हम किसी बात से बहुत खुश होते हैं या हमें किसी को प्रेज करना होता है तो हम ताली बजा के उनको प्रेज करते हैं। तो अभी हम जो नेक्स्ट एक्सरसाइज करने जा रहे हैं वो है ताली बजाना। बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, सभी लोग प्रैक्टिस करते हैं ऑलरेडी, और इसी को हम एक दिनचर्या के रूप में, एक अपनी डेली एक्सरसाइज के रूप में हम इसे प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो ताली बजाने के लिए सबसे ज़रूरी है वो ये है आपका पोस्चर। तो अगर आप बैठ कर ताली बजा रहे हैं, अपने नेक और बैक को स्ट्रेट रखिए, शोल्डर्स को पीछे की ओर रखिए, हाथों को इस तरीके से खोल लीजिए। ताली आपको जितना लाउड आप ताली बजा सकते हैं, उतनी ताकत से आप ताली बजा सकते हैं, उतनी ताकत से बजाइए। कोशिश कीजिए हथेलियों के साथ आपकी उंगलियां भी मिलें, क्योंकि हमारे जो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं वो उंगलियों में भी हैं। तो इस तरीके से हमें ताली बजानी है, डिस्टेंस रखकर जोर जोर से ताली बजानी है। धीरे धीरे ये जो आपकी गति है इसको बढ़ाना भी है, परंतु जब स्टार्टिंग बिगनर्स जो हैं वो धीरे धीरे ताली बजाएं। और तो ताली बजाने के बाद हाथ में एक झंझनाहट महसूस होना बहुत ज़रूरी है। ये ताली आप 1 मिनट से लेकर स्टार्ट कर सकते हैं और 1 मिनट से 3 मिनट, 3 मिनट से 5 मिनट, इस तरीके से एक्सरसाइज, ये जो ताली बजाना है इसको आप बढ़ा सकते हैं। ताली बजाना किस प्रकार से लाभकारी है? ताली बजाने से ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होने लगता है। ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होने की वजह से बॉडी के हर पार्ट को, हर ऑर्गन को प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई होने लगती है और ये ऑर्गन्स ऑक्सीजन कंज्यूम करके सुचारू रूप से काम कर पाते हैं, जिसकी वजह से डाइजेशन इम्प्रूव होता है, रेस्पिरेशन इम्प्रूव होता है, हमारे एंडोक्राइन सिस्टम इम्प्रूव होता है, जिससे हार्मोन्स प्रॉपर्ली रिलीज होते हैं, हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से स्ट्रेस रिड्यूस होता है, हमारा एंगर रिड्यूस होता है, एनर्जाइज होते हैं हम लोग, और भी हमारे जितने भी बॉडी ऑर्गन्स हैं वो प्रॉपर रूप से काम कर पाते हैं। स्किन ग्लो करती है, हेयर फॉल रुकता है। इस प्रकार से चूंकि ब्लड सप्लाई इंक्रीज हो रही है हर ऑर्गन को, इसकी वजह से हमारे सभी ऑर्गन सुचारू रूप से काम कर पाते हैं। इसके अलावा चूंकि हम इस तरीके से ताली बजा रहे हैं तो एक वाइब्रेशन क्रिएट हो रही है, जिस वाइब्रेशन की वजह से जो हमारा नर्वस सिस्टम है ये भी एक्टिवेट होता है। स्पेशली जो हमारे बड़े बुजुर्ग लोग हैं उनके अंदर धीरे धीरे जो नर्वस सिस्टम है वो वीक होने लगता है, और वीक होने की वजह से सुनपना या हमारे हाथों का जो सर्दियों में स्पेशली बहुत ठंडा हो जाना या फिर वीकनेस फील करने लगते हैं। नर्वस सिस्टम की वीकनेस की वजह से मसल वीकनेस आने लगती है। तो जब हम ताली बजाते हैं तो हमारा नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, मसल स्ट्रेंथन होती हैं, आपके सुनपना है नसों में वो कम होने लगता है और आप एनर्जाइज महसूस करते हैं। नाउ कम टू थर्ड एक्सरसाइज, जिसे ढोलक ताली कहते हैं। तो ढोलक ताली के लिए आपको कुछ इस तरीके से अपनी पोस्चर को लेना है। इसमें आपने एक पैर को उठाकर दूसरे पैर के ऊपर इस तरीके से प्लेस किया है, जिससे कि दोनों सोल आपके हाथ में आ सकें। तो कई बार पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि हमारे ताली बजाने से हमारे हाथों की जो प्रॉब्लम थी, सुनपना था या हमारे हाथ जो ठंडे रहते थे, ये धीरे धीरे ठीक होने लगे हैं, परंतु पैरों का क्या? तो चूंकि हाथों से हम ताली बजा रहे हैं, अब हम ये जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है इसमें हम पैरों से ताली बजाएंगे। पैरों और हाथों दोनों का उपयोग हम कर रहे हैं ताली बजाने के लिए। इससे हमारे पैरों की भी जो नर्वस सिस्टम है वो भी एक्टिवेट होगा और ब्लड सर्कुलेशन पैरों में भी इम्प्रूव होगा, जिससे
जिससे कि जो तनाव है, जो सूजन है पैरों की या जो सुन्नपना है पैरों का, ये भी कम हो सके। इसके बजाने के लिए बहुत ही सिंपल है। जो लोग इस पर्टिकुलर पोस्चर को अटेन नहीं कर सकते हैं वो ये प्रैक्टिस ना करें। जिनको घुटनों में दर्द है या कोई तकलीफ है, हिप में प्रॉब्लम है, वो लोग इस पर्टिकुलर पोस्चर को ना लें। लेकिन जो लोग ले सकते हैं वो लोग ढोलक ताली को प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो कैसे करना है आपको, दोनों सोल आपके हाथ में है और आप हाथ को ढीला छोड़कर इस तरीके से आपको ये एक्सरसाइज प्रैक्टिस करनी है। अगेन यू हैव टू बी लाउड, मतलब खूब जोर से ताली बजाइए और इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस कीजिए। बहुत ही यूजफुल एक्सरसाइज है, आपके पैरों के नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर रहा है, साथ में आपकी ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज कर रहा है। देखिए, देखने में जितनी सिंपल है, करने में भी उतनी ही इजी है। पूरे परिवार के साथ बैठकर आप इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप टीवी देखते देखते भी इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, काम करते समय भी इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत सिंपल, लगभग 1 से 2 मिनट से आप स्टार्ट कर सकते हैं और धीरे धीरे अपने समय की जो अवधि है इसको बढ़ा सकते हैं। इसको प्रैक्टिस कीजिए, सिंपल है और बहुत ही इफेक्टिव है। एक बहुत ज़रूरी बात कि जब भी आप ताली प्रैक्टिस करते हैं, ताली बजाते हैं या ढोलक ताली प्रैक्टिस करते हैं, हमेशा जब भी ये एक्सरसाइजेज आप कर लें, फिनिश करने के बाद आपको एंड ऐसे ही नहीं करना है। ऑलवेज जब भी आप ताली बजा के, चाहे 1 मिनट ही ताली बजाएं, तो उसके बाद अपने दोनों हाथों को इस तरीके से रब करें, एक दूसरे से रगड़ें, जिससे कि आपकी हथेलियां गर्म हो जाएं। और उसके बाद आप इसको अपने फेस पर, जो आपकी एनर्जी आपने ताली बजाकर प्रोड्यूस की है, इस एनर्जी को आप अपने हर बॉडी पार्ट के अंदर इसको एब्जॉर्ब करें। इस प्रकार से नेक पर, शोल्डर्स पर, अपने हाथों पर इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करें, अपनी कमर में इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करें, अपने पैरों में इस तरीके से, अपने दोनों सोल में इस तरीके से अपनी ये जो एनर्जी आपने प्रोड्यूस की है, इस एनर्जी को आपको एब्जॉर्ब करना है। और फिर उसके बाद थोड़ी देर बैठकर नॉर्मल ब्रीथ करना है और फिर रिलैक्स करना है। नाउ कम टू नेक्स्ट एक्सरसाइज। बहुत ही सिंपल है अगेन। तो अगर आप ताली या मुट्ठी बांधना नहीं कर पा रहे हैं तो इस तरीके से बैठे बैठे अपने जो उंगली के ये जो पॉइंट्स हैं इनको इस तरीके से दबा सकते हैं, इनको प्रेस कर सकते हैं, इनको रगड़ सकते हैं, जिससे कि आपके अगेन, चूंकि आपके हाथों की उंगलियों में, हथेलियों में बहुत सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं, किसी ना किसी बॉडी के पार्ट को या वाइटल ऑर्गन को ये इंगित कर रहे हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस तरीके से भी आप इनको धीरे धीरे प्रेस करके इस तरीके से आप ये पर्टिकुलर वाइटल ऑर्गन्स को या किसी भी बॉडी पार्ट को अपने एक्टिवेट कर सकते हैं। अपने पैरों की उंगलियों को भी आप धीरे धीरे प्रेस करके या रगड़ के अपने जो ऑर्गन्स हैं इनको एक्टिवेट कर सकते हैं, इनको सुचारू रूप से काम करा सकते हैं। एक और एक्यूप्रेशर पॉइंट जो बहुत ही यूजफुल है कॉन्स्टिपेशन में, वो है इस तरीके से, जो आपके हथेली का जो सेंटर है, ये इस तरीके से आप इसको बैठे बैठे इसको रब कर सकते हैं। जब आप वॉशरूम जाते हैं, कई लोगों को कॉन्स्टिपेशन की बहुत प्रॉब्लम होती है, तो इस तरीके से आपने जो सेंटर पॉइंट है इसको आप दबाकर अपनी जो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है इसको आप कम कर सकते हैं। नेक्स्ट है ईयर लोब्स। ये आपके ईयर्स हैं, इनमें भी बहुत सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं। आपने देखा होगा स्कूल में जब पनिशमेंट मिलती है, टीचर्स जब पनिश करते हैं तो बोलते हैं अपने कान खींचिए, तो वही हमें आज करना है। और ये इसका जो साइंटिफिक रीज़न है बिहाइंड वो बहुत ही यूजफुल है। इस तरीके से आपके जो कान के जो साइड्स हैं इनको जोर से खींचिए, इस तरीके से कम से कम 3 बार आपको इन्हें जोर से खींचना है, थोड़ी देर होल्ड करके रखना है और फिर धीरे धीरे इनको रिलैक्स करना है। जब आप मिरर के सामने अपने बाल बना रहे हैं या फिर मिरर देख रहे हैं तो कुछ देर के लिए आप ये कुछ समय, कुछ सेकंड्स अपने बॉडी के लिए भी निकालिए। और ये जो नीचे का, जहाँ पर आप इयररिंग्स पहनते हैं, जो लेडीज हैं वो इयररिंग्स पहनती हैं, वो इस तरीके से इसको खींच सकती हैं अपने ईयर लोब को।
अपने ईयर लॉब्यूल को खींच सकती हैं और 3 बार आपको ये इस तरीके से प्रेस करना है, नीचे की ओर खींचना है। इससे आपकी जो थायराइड ग्लैंड है, ये जो थायराइड ग्लैंड है ये एक्टिवेट होती है और जिन लोगों को हाइपोथायराइडिज्म की प्रॉब्लम है वो उनकी ये प्रॉब्लम सॉल्व होने लगती है। एक और एक्सरसाइज जो कि हमारे घर की जो महिलाएं हैं जो घर पर रह रही हैं या घर के काम करती हैं, स्पेशली जो किचन में काम करते करते इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस कर सकती हैं। ये भी एक्यूप्रेशर थेरेपी से जुड़ी हुई है और ये इतनी आसान है, कहीं भी आप जहाँ पर भी खड़े हो रहे हैं, खड़े होकर काम कर रहे हैं, वहाँ पर आप इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके लिए जो ज़रूरत है वो है एक चौड़े बर्तन की, जिसमें कि आपके दोनों पैर आसानी से आ जाएं और आप धीरे धीरे जब पैर उठाएं, उनके ऊपर चलें तो कोई दिक्कत ना हो। तो एक चौड़ा बर्तन लें जैसे कि ट्रे या परात, और इस चौड़े बर्तन में आपको डालना है, किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पर आपको इजीली मिल जाएंगे छोटे मोटे टेढ़े मेढ़े पत्थर, और उन पत्थरों की एक लेयर आपको डालनी है। इन्हें पेबल्स भी कहते हैं, ये बाजार में आसानी से मिल जाते हैं। और इस ट्रे पर एक लेयर आपको इन पत्थरों की लगानी है। जब आप किचन में खड़े होकर काम कर रहे हैं तो उस समय आप पैरों से चप्पलों को हटाकर आप इस ट्रे के ऊपर खड़े हो जाएं और धीरे धीरे अपने पैरों को उठाकर इसके ऊपर चलेंगे। हल्का हल्का अपनी एक ही जगह पर आपको इसके ऊपर पैरों से चलना है, जिससे कि आपके जो पैरों में, जो सोल में जो प्रेजेंट एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं वो कंटिन्यूसली दबते रहेंगे और हमारे बॉडी को धीरे धीरे हेल्प करते रहेंगे। ये लाभकारी होंगे। जो भी वाइटल ऑर्गन्स हैं, हमारी जो सोल है, इसमें जो प्रेजेंट जितने भी एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं ये धीरे धीरे दबते रहेंगे और आपको फायदा पहुंचाते रहेंगे। तो आपने देखा ये एक्सरसाइजेस कितनी सिंपल और इजी हैं, साथ में ये कितनी इफेक्टिव है। हर एज ग्रुप ये एक्सरसाइजेस प्रैक्टिस कर सकता है। स्पेशली हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं जो ज़्यादा हाथ पैरों को नहीं हिला पा रहे हैं, वो भी ये सिंपल सी एक्सरसाइजेस को प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। तो इसी प्रकार से एक्सरसाइजेस करते रहिए, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। इसी कामना के साथ धन्यवाद।